लोगो भगवती मानव कल्याण संगठन पूर्व के भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों के केंद्र बिंदु प्रकृति के रहस्य अभेदनीय हैं, अथाह हैं और इन्हीं रहस्यों को जानने व समझने के लिए हमारे पूर्वज ऋषियों मुनियों ने हजारों वर्षों तक तपस्या करके, शोध करके, प्रकृति से एकाकार करके समाज के लिए अनेक क्षेत्रों का ज्ञान प्रदान किया है, जिस पर चलकर समाज भी स्वयं को प्रकृति से एकाकार कर सके। प्रकृति के उन्हीं अति महत्वपूर्ण रहस्यों में भविष्य दर्शन प्रकृति के काल चक्र का ऐसा पहलू है जिसे सामान्य मानव स्पर्श भी नहीं कर सकता। उन्हीं ऋषियों मुनियों द्वारा प्रदत्त ज्ञान मार्ग, ज्योतिष गणना, अंतरंग योग व दैवीय साधना के द्वारा हम भविष्य के हर रहस्य का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक काल में समाज के बीच अनेकों ऐसे महापुरुष हुए हैं जो अपनी अतीन्द्रिय क्षमता को जागृत करके या ज्योतिष गणना तथा देवी देवताओं की साधना करके समाज के बीच महान भविष्यवक्ता के रूप में स्थापित हुए व पूर्ण ख्याति प्राप्त की। उन्हीं महान भविष्यवक्ताओं के द्वारा वर्तमान समय से लेकर हजारों वर्ष पूर्व तक के अनेक भविष्यवक्ताओं ने भारतवर्ष में इस कलयुग की भयावहता नष्ट करके सतयुग की नींव डालने वाले युग चेतना पुरुष के जन्म के विषय में भविष्यवाणियां की हैं, जिन्हें आप भी पढ़ें और समझें। अमेरिका की विश्वविख्यात महिला जीन डिक्सन ने अपनी भविष्यवाणी में एक महत्वपूर्ण बात कही है कि भारत के एक ग्रामीण किसान ब्राह्मण परिवार में ऐसे व्यक्ति का जन्म होगा जो अपने कार्यों से पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा तथा समाज का मार्गदर्शन करेगा। उसका जन्म गांधी जी की मृत्यु के बाद होगा। इस शताब्दी के महानतम भविष्यवक्ता पीटर हरकॉस ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा है कि भारत में आध्यात्मिकता तथा धार्मिकता की जो लहर उठेगी वह सारे विश्व में छा जाएगी। विश्व के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता प्रोफेसर हरार ने इस विषय में विस्तार से भविष्यवाणी की है कि भारत में एक ऐसा व्यक्ति पैदा हो चुका है जो आने वाले मार्गदर्शक होगा। वह व्यक्ति ब्राह्मण होगा तथा उसका वर्ण गोरा होगा। वह व्यक्ति पूजा पाठ, यज्ञ आदि में प्रवीण होगा। उसका साधनात्मक विकास सन 1970 के बाद शुरू होना चाहिए। फ्रांसीसी लेखक एवं विश्व प्रसिद्ध भविष्यवक्ता डॉक्टर जूल वर्न ने जो भविष्यवाणी की है वह इस प्रकार है। भारत में ही किसी व्यक्ति का अभ्युदय होगा जो संपूर्ण विश्व को शांति का पाठ पढ़ाएगा। भारतवर्ष में ऐसे व्यक्ति का जन्म सन 1962 के पहले ही हो चुका है जो विश्व का आध्यात्मिक मार्गदर्शक होगा। श्रीमती आयरिन ह्यूजेज, जो अंतर्दृष्टि प्राप्त अद्भुत महिला हैं, ने भविष्यवाणी की है कि ईश्वरीय चेतना का जन्म भारत में हो चुका है। वह भारत को शांति का संदेश देगा। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, जो ज्योतिष का ज्ञान रखते थे, ने भविष्यवाणी की है कि ईश्वरीय चेतना का जन्म भारत में हो चुका है। वह भारत को शांति का संदेश देगा। विश्व के महान भविष्यवक्ता नास्त्रेदामस सबसे अधिक सफल भविष्यवक्ता रहे हैं। उन्होंने सबसे अधिक भविष्यवाणियां की हैं, वह 3000 वर्ष आगे तक की भविष्यवाणियां भी की हैं। उनका जन्म सन 1503 में फ्रांस के सेंट्रेम डी प्रावेंस नामक स्थान में हुआ था। उन्होंने भारत में वर्तमान समय के युग चेतना पुरुष के जन्म आदि के विषय में विस्तार से अलग अलग भविष्यवाणियों में लिखा है कि भारत की 5 नदियों के प्रख्यात पवित्र प्रांत में एक महापुरुष का जन्म होगा जो राष्ट्रनायक बनेगा। उसके नाम में बरन शब्द जुड़ा होगा। वह शत्रुओं के उन्मादों को आध्यात्मिक शक्तियों के बल पर समाप्त करेगा। वह दिव्य शक्ति संपन्न महापुरुष होगा। वह बृहस्पतिवार, गुरुवार को महत्वपूर्ण दिन घोषित करेगा। उसकी प्रसिद्धि व शक्ति बढ़ती जाएगी और उसके समान शक्तिवान कोई न होगा। उसका जन्म लगभग 1960 के आसपास होना चाहिए। महान भविष्यवक्ता कीरो ने अपनी भविष्यवाणी में भारत के विषय में प्रमुखता से लिखा है कि भारत का सूर्य बलवान है एवं कुंभ राशि में है। इसलिए भारत की प्रगति को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। यहीं पर एक चेतना पुरुष का जन्म होगा जिसकी आध्यात्मिक क्षमता समस्त विश्व की भौतिक क्षमता से कई गुना ज्यादा होगी। वह गुरु शिष्य परंपरा का पालन करेगा। उसके अनुयायी हर धर्म, जाति व संप्रदाय के होंगे। नोट: प्रश्न यह उठता है कि अगर भारत का सूर्य बलवान है और इसलिए भारत की प्रगति को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, तो भविष्यवाणियों की प्रामाणिकता। उपर्युक्त भविष्यवाणियों के सभी तथ्य
परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज से मेल खाते हैं। जैसे योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज का जन्म एक गांव के किसान ब्राह्मण परिवार में हुआ है। उनका घर का नाम श्री रामबरन शुक्ल है, जिसमें भविष्यवाणियों के अनुसार बरन शब्द जुड़ा है। उनका जन्म 5 नदियों के पवित्र प्रांत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के भदवा नामक ग्राम में सन 1960 में हुआ है। वे सन 1970 के बाद सतत साधनात्मक क्रियाओं में लीन हैं। उनका साधनात्मक नाम शक्तिपुत्र है, जिसमें भविष्यवाणियों के अनुसार श अक्षर जुड़ा है। उनका वर्ण गोरा है तथा वर्तमान में गृहस्थ में वे ही संन्यास वेश धारण करके जन कल्याणकारी कार्यों में लगे हैं। उनका सूर्य निश्चय ही बलवान है, क्योंकि इनके दाहिने हाथ में सूर्य योग पूर्ण रूप से स्पष्ट देखा जा सकता है। यहाँ तक कि उनके हाथों एवं पूरे शरीर में विशिष्ट 16 योग देखे जा सकते हैं, जिनका शरीर में होना ही युग चेतना पुरुष अवतार की निशानी है। वे यज्ञ कार्य में पूर्ण दक्ष हैं। उन्होंने माता जगत जननी भगवती दुर्गा जी की कठिनतम साधनाएं संपन्न करके माता को प्रत्यक्ष उपस्थित किया और उनसे समाज के लिए 108 महाशक्ति यज्ञ संपन्न करने का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन यज्ञों को संपन्न करने की क्षमता वर्तमान में किसी के पास नहीं है। उनके द्वारा मात्र कुछ ही वर्षों में समाज के बीच अनेकों घटना चक्रों को अपने अनुरूप बदलकर अपनी साधनात्मक क्षमता के प्रमाण दिए जा चुके हैं। अब तक उनसे करोड़ों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। अनेक लोगों को उन्होंने जीवनदान दिया है। हजारों लोगों के असाध्य रोगों को डॉक्टरों के सामने अपने साधनात्मक बल एवं आशीर्वाद से चैलेंज के साथ ठीक किया है। अनेकों मानसिक रोगी उनके आशीर्वाद से ठीक हुए हैं। उनके द्वारा की गई सैकड़ों भविष्यवाणियां अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई हैं। योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने जन जन के कल्याण के लिए ही अपने इस जीवन को समाज के लिए समर्पित किया है। अब तक करोड़ों लोगों ने आपसे चिंतन प्राप्त करके अपने अवगुणों को छोड़ा है और आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए कदम बढ़ाया है। आपके दिशा निर्देशन में भगवती मानव कल्याण संगठन के लाखों सक्रिय कार्यकर्ताओं द्वारा देश के कई प्रांतों के जिलों तथा तहसीलों में सतत 24-24 घंटे व 5-5 घंटे के अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ सभी जाति धर्म व संप्रदाय के लोगों के यहाँ संपन्न कराए गए एवं सतत कराए जा रहे हैं। साथ ही माता भगवती श्री दुर्गा जी की आरती के अनगिनत सामूहिक क्रम कराए जा रहे हैं तथा आत्मजागरण की क्रियाएं सिखाई जा रही हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज ने बहुत पहले ही गुरुवार को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत के रूप में महत्वपूर्ण दिन घोषित कर दिया था। जय माता की, जय गुरुवर की।